बच्चों, अ से, आ से, ई से, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ से आपने की मात्राओं का उपयोग आपने देखा। पिछले में आपने कर लिया होगा, अब तक आपने पूरी प्रैक्टिस की होगी। अब आज मैं उससे आगे री से प्रारंभ करती हूँ। री का जो री शब्द है उसकी मात्रा किस रूप में लिखी जाती है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। इसको हम इस रूप में लिखते हैं, एक अर्धवृत्त की तरह हम किसी भी व्यंजन के नीचे लगाते हैं तो वो उसका उच्चारण क्या हो जाता है। आप लोग क्रू करते हो, कृपा, रू की तरह करते हो तो रू, कृपा, इस तरह से जो ऋषि, इस तरह स्वतंत्र रूप से भी इससे शब्द बनते हैं और इसकी मात्रा के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं किसी भी अक्षर में। जैसे मैंने अगर ले लिया क, तो ये हो गया, इसमें हम इसकी मात्रा को अर्धवृत्त की तरह लगा देते हैं तो ये हो जाता है क्री। क्री इसका उच्चारण, या क्रू आप जैसे करते हो उस हिसाब से क्रू, कृपा, और अन्यथा क्री क्या उच्चारण होता है। तो कृपा, इस तरह से इसका जो मात्रा है अब हम उसका उसे सब देखेंगे एक कैसे लगता है। तो जैसे कि हमने बोला, पहले भी हमने आपको बताया, जैसे हमने क लिया तो क में क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, यानी कि इसमें से हम अ की मात्रा को हटा देंगे। फिर उस धन या जोड़ उसमें हम क्या लगाएंगे, री, और ये मिलके क्या हो जाएगा, क्री। फिर ख है, ख में हलंत लगाएंगे तो अ हट जाएगा, अर्थात ये आधा हो गया। और फिर इसमें धन, री, ये हो जाएगा अगर क्री। ग में भी हलंत लगा करके क्या करेंगे, इसका री को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा ग्री। प में भी हलंत लगाएंगे, प जोड़ धन या धन, री, क्या हो जाएगा, री। फिर जो भी व्यंजन में आप इसको लगाएंगे, री की लगाएंगे तो उसमें उसका उच्चारण रू की तरह हो जाता है, क्रू, ग्री, ख्री, म्री, और ग्री हो गया ग्री। घ में लगाएंगे, घ में अगर हम लगाते हैं घ जोड़ री, अर्थात ग्री। इस तरह से सारे ही म में लगाएंगे, म हमें हलंत लगा के उसका अ हटा करके हमने री लगाया, क्या हो गया, मृ। इस तरह से भ में भ जोड़ री, अर्थात व्री। इस तरह से सभी जिस भी व्यंजन में आप री लगा देंगे तो कैसे हो जाएगा, उस व्यंजन में उसके नीचे में एक अर्धवृत्त की, आप देखिए हम छोटी ऊ को भी इस तरह लगाते हैं, छोटी ऊ को इस तरह मिलाकर लगाते हैं, बड़ी ऊ को भी मिलाकर लगाते हैं, लेकिन जो री की मात्रा का उपयोग हम करते हैं अर्धवृत्त की तरह करते हैं। और नीचे किसी भी व्यंजन के नीचे में वो नीचे के जो भाग होता है उसमें वो जुड़ जाता है और उसका उसके उस व्यंजन के साथ उसका उच्चारण जुड़ जाता है। तो अब आपने देखा, इनको आप लिखते भी चलेंगे। क में हम किस तरह से क हलंत लगाने से कोई भी जो अक्षर है वो आधा हो जाता है, अर्थात उसमें जो अ की मात्रा है वो हट जाती है और उसके साथ जो भी आप मात्रा है स्वर की जो हमने पढ़ रहे हैं, स्वर की जो 11 मात्राएं हैं उसका उपयोग हो जाता है। उसमें से किसी का भी आप जब हलंत लगा करके किसी भी मात्रा को आप लगाएंगे तो उसका उच्चारण कर सकते हैं और उसके साथ वो जुड़ जाता है। तो ये हमारा हो गया क्री, वहाँ क्री है, फिर ख में लगाया क्री, ग में लगाया ग्री, प में लगाया प्री, घ में लगाया घ्री, म में लगाया मृ, भ में लगाया भ्री। तो इस तरह से लगा करके हम शब्दों को बनाते हैं। इसके अलावा जो री शब्द है वो स्वतंत्र रूप से, जैसे हर व्यंजन को आपने देखा है, अ से हमने अमरूद बनाया, आ से आम बनाया, ई से इमली बनाया, ई से ईख बनाया, ऊ से उल्लू बनाया, ऊ से ऊन बनाया,
तो इसी तरह री से ऋषि भी हम लिखते हैं, री से ऋतु भी लिखते हैं। तो स्वतंत्र रूप से भी इनका उपयोग होता है और मात्रा के रूप में भी इनका उपयोग होता है। अब हम इनसे क्या करेंगे, इनका शब्दों के आधार पे हम इनको और लिखेंगे। अब हम शब्द बनाते हैं इनसे और इसको नोट करते हैं। ठीक क्या है, अब आपने देखा तो हम कैसे, जैसे हमने पहले एक तो हो गया री से, स्वतंत्र रूप से आप देखते हो ऋषि बन जाता है। फिर ऋतु, ऋतु ये स्वतंत्र रूप से बनते हैं जिसमें री की ही स्वतः री की मात्रा होती है, पूर्ण री की मात्रा होती है। लेकिन जब वो किसी व्यंजन के साथ लगता है तो जैसे क में आपने लगाया री और हो गया कृपा, कृपा, ग्री, ग में हमने लगाया री, क्या हो गया गृह, घ में लगाया, घ में लगाया, उससे हमने लिखा हुआ घृ और ना, घृणा, कृपा, घृणा, वृक्ष, वो में हमने लगाया तो क्या हो गया वृक्ष। इस तरह से अनेकों शब्द बनते हैं और हम उन शब्दों को बनाते हैं। प में लगाया री तो क्या हो गया पृष्ठ, यानी कि पढ़ना। इस तरह से बहुत सारे इसके भी शब्द हैं, लेकिन और इनका हम उपयोग हिंदी में करते हैं। जो और एक री शब्द हो गया तो हमने पहले देखा अ से कि सभी व्यंजनों में शामिल है, उसकी कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा एक खड़ी के रूप में है, छोटी की मात्रा किसी भी व्यंजन के पीछे की तरफ से, बड़ी की मात्रा सामने की तरफ से, छोटी ऊ की मात्रा बाईं ओर घुमा के, बड़ी ऊ की मात्रा दाईं ओर घुमा के, और री की मात्रा अर्ध वृत्त की तरह, आधे वृत्त की तरह हम उसको किसी भी व्यंजन में लगा देते हैं तो हो जाता है। तो आपने देखा री हो गया। अब हम जिस मात्रा को पढ़ेंगे वो है ए। अब जो मात्रा है वो है ए, और ए की मात्रा को हम शीर्ष रेखा के ऊपर या सुरेखा के ऊपर एक इस तरह से मात्रा बनाते हैं तो क्या कहलाता है ए। और तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको लिख लेंगे। कृपा, गृह, घृणा, वृक्ष, पृष्ठ, और इस तरह से और भी आपके जब जितने भी शब्द नए नए मिलेंगे उनको आप करते चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप करेंगे लिखने का, प्लस और जहां भी शब्द आता है उसका उच्चारण करने का, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसको रब करती हूँ, फिर आप करिएगा। अब जो मात्रा है वो ए को हम शीर्ष रेखा के ऊपर ए की मात्रा लगाते हैं। ए की मात्रा को हम इस रूप में लिखते हैं, और इसको लगाकर जब हम लगाते हैं किसी भी व्यंजन में हम लगाएंगे तो उसमें उस व्यंजन के साथ ए जुड़ जाएगा, उस व्यंजन के साथ ए जुड़ जाएगा। जैसे क में अगर हमने लगाया, क के साथ अगर लगाते हैं तो के, ल के साथ लगाते हैं तो ले, प के साथ लगाते हैं तो पे, म के साथ में, ग के साथ गे। इस तरह से हर व्यंजन के साथ वो लग जाता है और उसकी मात्रा में ए की मात्रा लग जाती है। जैसे अब यहाँ हम लगाएंगे, क में लगाया, क जोड़ ए, क्या हो गया के, ल जोड़ ए, ले, ग जोड़ ए,
गे म जोर ए क्या हो जाएगा, में प जोर ए पे। और इस तरह से उसके शब्द कैसे बनेंगे, देखा, क हलंत लगा के ए की मात्रा लगाया के, ल में हलंत लगाकर ए जोड़ा, ले, ग में हलंत लगाकर ए जोड़ा, गे, म में ए लगा करके म में हलंत लगा के ए जोड़ा, में, प में ए हलंत लगाकर ए जोड़ा, पे। इस तरह से सारे शब्द बनते हैं। और जिसमें भी जहां भी जिस शब्द में ए का उच्चारण आएगा उसका मतलब है जो उसमें ए की मात्रा लगा हुआ है। जैसे आपने बोला, हम लोगों ने बोला केला, के ए, केला, के और ल में आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, केला। फिर है ले, तो ले से हम बना सकते हैं ले में न की अगर लगा देते हैं तो ल में ए की मात्रा लगने से ले, लेना। गे, गे से क्या हो जाएगा, म में ला, प में पे न, पेन। ग में ग से क्या हो सकता है, ग से गेना, गेना। इस तरह से जो भी शब्द हम ए लगा देंगे, जिस भी व्यंजन में हम ए की मात्रा लगा देते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ए। किसी में भी अगर आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए कहलाएगा। और जहां भी आपके उच्चारण में ए की मात्रा आता है, ए सिंपल ए की मात्रा आता है, तो उसमें आप तुरंत बिना सोचे समझे आप ए की मात्रा लगाओगे और वो शब्द बन जाएगा। इस तरह से और बहुत सारे शब्द हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ख में है तो खेल, ख में ए लगाया, खेल। उसके बाद चेला, च में लगाया चेला। प में लगा के, इस तरह से जिसमें भी जिस अक्षर में भी आप लगा देंगे वो अक्षर में जहां भी जैसा उच्चारण आएगा, ऐसे जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, जैसे खेल हो गया, चेला हो गया, चले, च ल में ए लगा दिए, चले, करे, करें, बातें, बातें, इस तरह से जिस शब्द में भी आप लगा देंगे और उसमें उसका उच्चारण ए की हो जाएगा, ले हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो एक में ही, 2 अक्षर के हम बोल रहे हैं, 3 अक्षर में, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, इस तरह से ये आएंगे। और इसकी ये स्वतंत्र रूप से भी इसका उच्चारण लिखे जाते हैं, कभी बहुवचन बनाने में भी इनका उपयोग होता है। तो जगह जगह होगा और इस तरह से शब्द बनेंगे। और आप अपने बुक से बहुत सारे ऐसे शब्द जो है वो जितने भी अक्षर में हो आप उसको लिखेंगे और वो करेंगे, ठीक है। आप लिखते चलिएगा जो भी मैं अब जो मात्रा आ रहा है वो उसको अ, आ, ई, उ, री, ए। अब जो है ए में जो ए में स्वतः ही एक मात्रा, ए की मात्रा लगा, यानी कि इससे दुगुना, 2 ए जोड़ ए अगर हम करते हैं तो ए होता है, तो इसीलिए इसमें डबल मात्रा है। तो इसकी मात्रा शीर्ष रेखा के ऊपर डबल लगती है। किसी भी व्यंजन में
स्वतः अगर स्वतंत्र रूप से इस रूप में लिखी जाती है, लेकिन जब ये किसी व्यंजन में लगेगा तो ए की मात्रा में एक लगता है, जबकि ए की मात्रा में दो लग जाएगा। तो जैसे क में हमने लगाया, क में लगाया क जोड़ ए, क्या हो जाएगा? कै। प में लगाया प जोड़ ए, क्या हो जाएगा? पै। थ में लगाया थ जोड़ ए, थे। म में लगाया म जोड़ ए, मैं। खुद के लिए, स्वतः के लिए आई। मैं। ग में लगाया ग जोड़ ए, गए। इस तरह से बहुत, जिस शब्द में आप ए लगा दें, ए लगा देंगे तो उसमें ए में ए की उच्चारण हुआ, जैसे के, ए। आप बोल के देखिए क में जब हमने ए लगाया तो के, और जब क में हमने आई लगाया तो कै। ए और आई में अंतर आपको समझ में आएगा। क में जब ए लगाए थे तो उच्चारण ए आ रहा था के, और जब क में हमने आई की मात्रा लगाई तो क्या आया? कै। तो इस तरह से हमारे जिसमें प में लगाया पै, प में अगर ए लगाते हैं तो पे, और प में जब आई लगाते हैं तो पै। तो इस तरह से जब बनते हैं और इससे अनेक शब्द बनते हैं। जैसे क में हमने लगाया तो क्या हो गया? कैसा। आ की मात्रा लगा दिया, पैसा। थैला। मैं है, मैं स्वतः एक शब्द है, तो खुद के लिए हम उपयोग करते हैं। इसी में अगर हमने ना लगा दिया तो मैना। ग में, ग से क्या हो सकता है? देख सोचिए, ग से गए। ग को रहने देते हैं, देखते हैं उससे। जैसे ग में हमने लगाया तो गैस, गैस। ब में लगाया तो ब जोड़ ए, क्या हो गया? बैल, बैल। म में लगाया, और भी हम लगा सकते हैं, मैं जोड़ मैं, सॉरी, यहाँ पर अगर हमने म में ए लगा दिया, म में ए लगाया, क्या हो गया? मैं। म में मैला, मैला। इस तरह से बहुत, जिसमें भी आप लगा देंगे वे शब्द बन जाएंगे। बैल हो गया, मैल हो गया, मैला हो गया, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। ह में लगाया तो है से हैरान हो गया। जिस सब व्यंजन में आप लगा देंगे ए की मात्रा, तो केवल उच्चारण पर आपको ध्यान देना है, और उच्चारण के अनुसार क्या हो जाएगा? ए लगेगा तो एक की मात्रा लगेगा, एक आएगा, और जब ए लगेगा तो ऊपर में दो की मात्रा आएगा और दो हो जाएगा। एक में ए की उच्चारण होगा, और जब दो ए होगा तो उसके उस व्यंजन के साथ ए का उच्चारण हो जाएगा, और हो जाएगा कै, के, कै। ध्यान दीजिए, के मतलब एक और कै मतलब दो। ठीक है, आप सब नोट कर लिए होंगे। मैं रब करती हूँ। अब जो है हमारा, आपने देखा ए हो गया, ए हो गया। अब जो है हमारा ओ, ओ, इसका उच्चारण है ओ से अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एरी आपने पढ़ा था, या जिसमें भी हम व्यंजन लगा देंगे। ए से ऐनक, ओ से क्या होगा? तो ओ से आपने क्या पढ़ा होगा? ओखली। लेकिन अब ओ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? शीर्ष रेखा के नीचे एक मात्रा और ऊपर में एक ही मात्रा। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हो जाता है ओ, यानी कि किसी भी व्यंजन के सामने
आ की मात्रा लगा के ऊपर में जब हम ए की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। और जब वो किसी व्यंजन में जब वो लग जाता है तो उसके साथ, उस व्यंजन के साथ ओ का उच्चारण होने लगता है। जैसे हमने ब में लगाया तो बोना, वो हो गया। क में लगाया को, ग में लगाया गो, घ में लगाया घो, च में लगाया चो, प में लगाया पो, म में लगाया मो। तो जिसमें भी आप ओ की मात्रा लगाएंगे उस जिस व्यंजन में, तो उसके साथ ओ जुड़ जाएगा। जिस तरह आ के साथ किसी आ जुड़ जाता है, ई जुड़ जाता है, बड़ी उसी तरह ओ भी उस व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा। इसके लिए भी हम कैसे लगाएंगे, जैसे किसी भी व्यंजन ले लीजिए, हमने क से शुरू ही करते हैं। क में हमने ओ जोड़ा, ओ लगाया, क्या हो गया को। ख में हमने क्या लगाया, ओ खो। ग में ओ लगाया, गो। प में लगाया ओ पो। म में लगाया मो। त में लगाया तो। घ में लगाया घो। इस तरह से सभी किसी भी शब्द में आप लगाएंगे तो उसके साथ ओ की मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे और अगर आप किसी भी उसका उच्चारण को हो गया, अब हमको शब्द बनाना है तो मान लीजिए जैसे एक शब्द है कोना, कोना, खोल, खोल लिख लीजिए, खोना भी होता है, खोल लिख लीजिए। गो से गोदान हम लिख देते हैं, गोदान, गोदान, या गौ हो जाता है, गो, औ की मात्रा में आएगा। पो से पोछा। मो से मोना। तो से तोता। घो से घोड़ा। इस तरह से अनेकों शब्द बन सकते हैं या होते हैं जिसमें वो लग जाएगा उस व्यंजन का। हम केवल उच्चारण ओ के साथ ओ लग जाएगा और उच्चारण में ओ जुड़ जाएगा, जो मैंने पहले बताया। क से को, खो, गो, लो, मो, सो, धो, पो, जो भी हो जाएगा उच्चारण व्यंजन के साथ ओ का उच्चारण जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। आप मैं रब करती हूँ। अब जो मात्रा है वो है औ। इसके बाद जो आता है वो औ, यानी कि यहां मैं फिर से लिख रही हूँ औ। आ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, यानी कि ओ में हमने देखा आ की मात्रा और ए की मात्रा, इसका उच्चारण हो गया ओ, सिंपल अ में ओ। और जब औ हुआ तो अ में आ की मात्रा और ऐ की मात्रा हमने कर दिया तो क्या हो गया औ। औ से क्या, औरत, औजार। इस तरह से अब औ का किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो जैसे आप देख लीजिए, हमने क में लगाया, क जोड़ औ, क्या हो जाएगा कौ। इसका उच्चारण हो जाएगा कौ। और जैसे हमको लिखना है कौ न, तो क्या हो जाएगा, क में औ की मात्रा कौ न, कौन। म है, म में हमने लगा दिया, म में हमने लगा दिया औ, तो क्या हो जाएगा मो। म में औ लगाया, मो न, हमने मौन अगर लिखना है तो मो न। उसके बाद ग में लगाया, ग में लगाया, ग में हमने लगाया औ, क्या हो जाएगा
गौ, गौ में अ लगाया, गौ, गौ गाय को कहते हैं। घ में हमने लगाया, क्या हो जाएगा, घ जोड़ औ घौ। बस उच्चारण पे हमको ध्यान देना है, जो उच्चारण क्या होगा। घौ, ल में लगाया हमने, ल में हमने में लगाया, ल में जोड़ा औ की मात्रा, क्या हो गया, औ, लो, लो, लो हो गया। इस तरह से जिस भी व्यंजन में आप अ की मात्रा को अगर जोड़ते हैं या जहां पर उच्चारण में व्यंजन के साथ अ आता है, जैसे क, म, ल, प, ध, थ, जो भी मात्रा हम व्यंजन में आप जोड़ेंगे उस छ, ज, तो उसके साथ अ आ जाता है, यानी कि उसमें ए मात्रा जो है, अ का जो हम मात्रा लिखते हैं वो जुड़ जाएगा उस व्यंजन के साथ। सामने में आ की मात्रा आकर ऊपर आई की मात्रा चला जाएगा तो अ कहला जाएगा, कहलाने लगेगा और वो जुड़ करके उसको बना देगा। तो इस तरह से अ के से बनने वाले शब्द आपके जैसे है कौन, मौन, गौ और लौटना, लौटना या लौट, जो भी है इस तरह से बनते चले जाएंगे और आप उसको उच्चारण में लेते चलेंगे। इसके अलावे जैसे अगर हमको च में हमको अगर आपसे को किसी ने कहा चौकोर लिखना है, चौकोर, तो च के साथ अ आ रहा है, चौकोर, तो क्या लिखेंगे हम, च में इसकी मात्रा आ की मात्रा च, ओ की मात्रा जोड़ दी चौ को, तो ओ की मात्रा जोड़ दी र, बिना कोई मात्रा नहीं, केवल अ आ रहा है, यानी कि कोई भी मात्रा नहीं, चौकोर, चौराहा, चौ, चौ, औ, चौ, र में आ, ह में हा, चौराहा, चौकोर, चौराहा, 24, 24 भी आप लिखते हो, चौ में ओ की मात्रा चौ, वी, 24। इस तरह से जो भी मात्रा में व्यंजन में अ के साथ उच्चारण होगा तो उसमें अ की मात्रा लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो इस तरह से शब्द आप खुद भी जितने भी आपको मिलेंगे उसे लिख करके अपना तैयार करेंगे। जो जैसे मैंने बोला है, मात्राएं लिखनी है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसके नीचे नीचे आपको शब्द नए नए ढूंढ करके अपने बुक को रीड अच्छे से वाचन करना है। वाचन में जो जो शब्द आपको आते जाएंगे और आप उसको उसमें ऐड करते जाएंगे। एक आपके पास लिस्ट बन जाएगा कि आ मात्रा वाले शब्द, आ मात्रा वाले शब्द, फिर ई मात्रा वाले, बड़ी मात्रा वाले, छोटे ऊ, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ, और सबकी मात्रा का आपके पास एक लिस्ट, एक आपकी नोटबुक में शब्दों के बन जाएंगे और इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द आपको जानकारी में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब करती हूँ और अब मैं बस चलती हूँ। ये आपके जो हमारे 11 मात्राएं बोले जाते हैं, जो स्वर में टोटल स्वर की संख्या 13 है, लेकिन 11 मुख्य रूप से है जिसको हम मात्रा के रूप में उपयोग करते हैं। और ये आपके हो गए वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि अ सभी व्यंजन में स्वतः जुड़ा हुआ है। इसी की सहायता से किसी भी व्यंजन का उच्चारण होता है तो ये उसमें जुड़ा हुआ है और इन सबकी मात्राएं होती हैं, इन सबकी मात्राएं होती है और हम लोग इसको क्या करते हैं कि सभी व्यंजनों में लगाकर अपनी आवश्यकता अनुसार हम व्यंजनों में लगाते हैं और उससे जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ता है नए नए शब्द बनाते हैं। अब जो हमारा मात्रा है वो है अंग। अंग, इसका भी हम उपयोग करते हैं, ये स्वतः भी अंग का हम उपयोग करते हैं। अंग से आप जानते हैं क्या होता है, अंग से अंगूर होता है, लेकिन इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से हिंदी में बिंदु का उपयोग ऐसा बताया जाता है जो
जो अनुस्वार हम बोलते हैं उपयोग होता नहीं है, इसका रूप जो है वो चंद्र बिंदु के रूप में है, लेकिन हम बिंदु का भी रूप उपयोग करते हैं। लेकिन ये हम बिंदु का रूप कब उपयोग करते हैं और चांद का रूप कब उपयोग करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन इसका दोनों तरह से उपयोग होता है, चाहे चंद्र बिंदु के रूप में भी और अनुस्वार के रूप में भी। ऐसा कहा जाता है अनुस्वार का उपयोग संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में चंद्र बिंदु का उपयोग है। लेकिन हर जगह चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं होता, और उसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, बिंदु के रूप में करते हैं, छोटे से बिंदु के रूप में या चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं, जहां जैसा जरूरत होता। अंग और उसके बाद है अह। अह का उपयोग हम लोग का उच्चारण ह के रूप में होता है, अह का, और इसको विसर्ग बोलते हैं। इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। जैसे मान लो हमने बोला क पे लग गया, क पे हमने अगर विसर्ग लगा दिया तो ये क्या हो गया? कह। यानी कि इसका जो उच्चारण है वो ह के रूप में हो जाता है, कह। जो भी है वह, मतलब वह, ह, अह के रूप में इसका उच्चारण हो जाता है, अह का। लेकिन अनुस्वार जो है इसका उपयोग हर जगह होता है जहां भी हमको जरूरत पड़ता है। लेकिन ये अनुस्वार जो है कई जगह अलग अलग होता है। इसका हम पंचमाक्षर, जैसे अगर हमने लिखा कंगन, 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 तो यहाँ जो ये अनुस्वार है उसका जो रूप है वो पंचमाक्षर कहा जाता है, क्योंकि क और ग के बीच में क के बाद ग है, यानी कि जो ये पंचमाक्षर है वो ग वर्ग का माना जाता है, ग का जो पांचवा अक्षर है वो माना जाता है। और इसका, लेकिन जहां पर पंचमाक्षर नहीं होता, जैसे कि जंगल में तो होगा, जहां जहां जैसे य से लेकर के ह तक में पंचमाक्षर नहीं आते हैं, अगर वहां पर जब इसका उपयोग होता है तो हम इसी अंग का जो बिंदु है उसी का उपयोग करते हैं और उसी को हम लिखते हैं। लेकिन बोलने में हम इसको भी कंगन बोलते हैं, मंगल बोलते हैं, चंचल बोलते हैं, लेकिन इन सब में जो उपयोग है वो पंचमाक्षर के रूप में है, लेकिन हम इसको लिखते हैं बिंदु के रूप में ही। जैसे हम बोल रहे हैं बात है, हमने बात लिखा, अगर हमको बातें तो हम बिंदु लगाते हैं। चींची, ची बिंदु,